सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाई विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 इतिहास पाठ संख्या 1, जिसका हम सभी महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इन सब की हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के भी दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी। तो हड़प्पा एक सभ्यता जिसका खोज रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। दूसरा, हड़प्पा की खोज किसने करवाई। तो हड़प्पा की खोज यही दयाराम साहनी जी ने करवाया था। तीसरा, हड़प्पा किस नदी के तट पर। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। तो इसका ऑप्शन 20 सही है। पांचवा, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। और ऊपर जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। ये याद रखेंगे विद्यार्थी। और हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की 1921 में की गई थी। बनावली किस राज्य में है। तो जो बनावली है, बनावली हमारा ये जो है इसका ये हरियाणा राज्य में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख 7 प्रमुख स्थलों में से एक है, जो कि ये बनावली हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। समकालीन क्या है, तो इसके साथ साथ तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इसके समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का और कौन सा नाम है। उसका हड़प्पा सभ्यता को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता किस से नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी ये जो हड़प्पा सभ्यता फली फूली विकसित हुई वो सिंधु नदी के पास में ही हुई थी, जो कि यहाँ पर से निकल करके आप जब भी भारत का नक्शा देखेंगे तो सिंधु नदी यहाँ कैलाश पर्वत से निकलकर भारत में ऐसे प्रवेश करती है। और यहीं से यहाँ पर ये सिंधु है और यहाँ पर रावी नदी और यहाँ पर इस तरह से नदी के पूरे तंत्र हैं और यहाँ पर ये गए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे मोहनजोदड़ो के अवशेष, बनावली यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ से बनावली है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है। तो वर्तमान में अभी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कांस्य की नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो कांस्य की नर्तक की मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिली हुई है। कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। स्नानागार, अन्नगार, विशाल गोदाम या फिर डी पिरामिड। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पिरामिड। ये जो है ये मिस्र की सभ्यता में देखे गए हैं और ना कि इस सभ्यता में देखे गए हैं पिरामिड। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिले हैं। तो सबसे अधिक मोहरें कहाँ से पाई गई हैं। सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। उन लोगों को कौन से धातु से परिचित नहीं थे। तो वो लोग ये हमारे लोहा का विकास वैदिक सभ्यता के बाद ही होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे। वो किस पशु को नहीं जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही माना जाएगा, जो कि ये होगा घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के जो निशान मिले हैं वो कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं। सोर्तुगई हड़प्पा स्थल किस देश में है। सोर्तुगई हड़प्पा जो स्थल है वो है हमारा ए ऑप्शन यानी अफगानिस्तान में है। 18, हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं। मन का मतलब हो गया जो कि मिट्टी के जो बर्तन हो गए उसी को जो मोती की माला पहनते हैं ना, वही मोती जैसा मिट्टी का बोलो। तो मनका है उसी को जैसे ऐसे माला होता है ना जी, तो इसी माला को होल करने के लिए जो गोटी होता है उसको, जो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उपकरण कहाँ से मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन चनहुदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत कहाँ है। तो खेतड़ी राजस्थान। अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं कहाँ से। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश तक की सभ्यता फैली ही नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग की लिपि क्या थी, वो किस भाषा में लिखते थे, उनकी क्या लिपि थी। तो जो उनकी चित्रमयी लिपि, चित्रात्मक लिपि थी, चित्रमयी लिपि थी। खरोष्ठी लिपि अशोक के शासनकाल में आप पढ़ेंगे। हड़प्पा लिपि के लिखी जाती थी कैसे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, के ऊपर से नीचे के ऊपर लिखी जाती थी। तो जो हड़प्पा की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी इधर से लिखी जाती थी। हम लोग अभी वर्तमान में इधर से लिखते हैं, वो हड़प्पाई लोग इधर से लिखते थे। हड़प्पा लिपि ये तो हो गया। हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी, किस देवी देवता की नहीं पूजा हुआ करती थी। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी, इंद्र की पूजा नहीं की जाती थी। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है। विशाल स्नानागार जो है वो मिला है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है ना। हड़प्पा वासी सेना
प्राप्त करते थे। कहाँ से उन लोगों को सेना कहाँ से लाते थे? तो दक्षिणी भारत से वो लोग सेना लाते थे। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनक, तो उन्होंने ही एजेंडा तैयार किया था हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन के लिए। आइए अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 27 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? उस समय उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी किसके साथ व्यापारिक संबंध थे उस समय? तो हमारा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां से इसको व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई, ये सारी जो कारण थे वे सब हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के पतन के कारण थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो उसकी सबसे अनूठी जो विशेषता थी कि नियोजित जल निकास प्रणाली थी। आज हम लोग जैसे जिस तरह से इतने डेवलप होते हुए भी जिस तरह से हम लोग के नाली की व्यवस्था ठीक उसी तरह थी जल निकास। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? जो मोहरें होती थी वो सेलखड़ी से बनी होती थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो उसका भाई काल है, तो इसका जो काल है हड़प्पा सभ्यता का जो काल वो हो जाएगा इसका आंसर 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल है। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो नहरों के अवशेष सोर्तुगई से पाए गए हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? वो जनरल जॉन मार्शल थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो हड़प्पा स्थल है वहां से किस स्थल से वहां पर बंदरगाह प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आंसर नंबर बी होगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। 36 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का पवित्र वस्तु कौन सा था? उसका जो सबसे पवित्र वस्तु कौन था? तो सबसे पवित्र यदि कोई वस्तु था तो वो कुबड़ वाला बैल था। 37, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग होता है मृतकों का टीला। 38, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता? जनजातीय, खाना बदोश की, ग्रामीण की, नगरीय? तो जो ये हड़प्पा सभ्यता वो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो लोग कृषि, उन लोग का जो मुख्य पेशा व्यवसाय था वो लोग कृषि से जुड़े हुए थे। आइए अब हम 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कौन से युग की सभ्यता थी? तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि हर बार के एग्जाम में, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसलिए कांस्य युगीन क्योंकि ये जो सभ्यता का ऐसा काल है इसमें लोगों ने तांबे की खुदाई करके तांबे के औजार बनाने शुरू किए थे। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो घोड़े के इसके अवशेष पाए गए हैं सुतकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहाँ से मिला है? तो जलाशय जो मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा वर्तमान में जो हमारा है पाकिस्तान में है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? इसमें से कौन सा स्थल है जो कि हरियाणा में नहीं है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा। हरियाणा में नहीं है ये सब, ये हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिताली, इस हरियाणा के पास है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? वो लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो गेहूं और जौ अपने लिए लेते थे, क्योंकि गेहूं और जौ की बलिया प्राप्त हुई है। मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी? मातृदेवी की पूजा इसमें से निम्न सभ्यता में से किसमें से होती थी? तो ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृदेवी की पूजा होती थी। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो सबसे पहले कपास यदि कोई उगाए तो वो सिंधु घाटी के ही लोग थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं जानते थे? वो कौन से वेपन्स नहीं, तो वो तलवार का यूज नहीं करते थे। 50 नंबर, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर SN राव हो जाएगा। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।